21वां अध्याय वेणुगीत से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ उन वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भंवरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सबके सब गुंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चिराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उसके मिलन की आकांक्षाओं को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उसके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की प्रेमपूर्ण चितवन, भवों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की यादें हो आई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गई और जहां श्री कृष्ण थे। जब उनकी वाणी बोले कैसे वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उसके सिर पर मयूर पिच्छ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहरा पीतांबर और गोले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजंती माला है। रंग मंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वैसे बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उसके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ ये वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। परीक्षित, ये वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उनका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियां आपस में बातचीत करने लगी। अरे सखी, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस ये इतनी ही सफलता समझी है और तो हमें कुछ मालूम है ही नहीं। वह कौन सा लाभ है? वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हो या लौटकर व्रज में ला रहे हो, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो, उस समय हम उनकी मधुर माधुरी का पान करती रहे। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपले, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगी कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो 2 चतुर नट रंग मंच पर अभिनय कर रहे हो। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, ये वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रही है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली
रजनियां आज कमलों के जिससे रोमांचित हो रही है और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी उसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आश्रुश्रु बहा रहे हैं। अरे सखी, ये वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से ये चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उनकी तान पर नाचने लगते हैं। ये देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। अरे सखी, जब प्राणवल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरिणियां भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्णसार मृगों के साथ नंद के पास चली आती है और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती है। निरखती क्या है, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती है और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती है। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपनों को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कूदने लगते हैं, कितनी विडंबना है। अरे सखी, हरिणियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती है और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनाती है, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुधबुध खो बैठती है, मूर्छित हो जाती है। ये कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो, जब अपने हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है तब वे अपना धीरज खो बैठती है, बेहोश हो जाती है। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। यह तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता, वह कमर से खिसक कर पृथ्वी पर गिर जाती है। और इस सखी, तुम देवियों की बात क्या कह रही हो? इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी के स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती है, तब ये अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं, खड़े कर देती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हो। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती है। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती है और मन ही मन उनका आलिंगन करती है। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़े बछड़ियों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध जरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है कि भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं। आनंद के आंसू वे ज्यों के त्यों ठिठकते रह जाते हैं। अरे सखी, गौए और बछड़े तो हमारी घर की वस्तु है, इनकी बात तो जाने दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो? उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमिष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। अरे सखी, देवता गौओं और पक्षियों की बात
क्यों करती हो? वे तो चेतन है, इन जड़ नदियों को नहीं देखती। उनमें जो भंवर दिख रहे हैं उनसे उनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा पता चलता है। उनके वेग से ही तो इसका प्रवाह रुक गया है। उन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उसके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही है और उनका आलिंगन कर रही है, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही है। अरे सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तु है। तनिक इन बादलों को भी देखो ही। जब वे देखते हैं कि राजकुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौवे चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उभर आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फुइयों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। अरे भट्टू, हम तो वृंदावन की इन भिल्लनियों को ही धन्य और कृतकृत्य मानती है। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब उनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। उनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि जग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती है, ये भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रियसी गोपियाँ अपने वृक्ष स्थलों पर जो केसर लगाती है, वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है, और वे जब वृंदावन के घास पथ पर चलते हैं, तब उसमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भिलनियाँ उन्हें उन तिनको पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुख पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती है। हरि गोपिया, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है, धन्य है। इसके भाग्य देखती नहीं हो? हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके वह ये कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे? ये तो उन दोनों का ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल लेता है, गौए के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराए और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में ये धन्य है हरि सखी। इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नौना मतलब दोहते समय गांव के पैर बांधने की रस्सी लपेटकर और कंधों पर फंदा मतलब भगाने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी जोतते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो जाता है। जादू भरी वंशी का और क्या चमत्कार सुनाऊं। परीक्षित, वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उसका वर्णन करती और तन्मय हो जाती। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती।